आपको इसके बारे में कैसे पता चला, कैसे बोलोगे? How did you know that about it? हाँ, ये भी बोल सकते हो और ऐसे ही बोल सकते हो, हाउ डिड यू गेट टू नो How did you? अबाउट, है ना? इसके बारे में गेट टू नो, ठीक है? कैसे बोलोगे? हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट इट? How did you get to know about it? आपने इसे कितने में खरीदा? Okay, आपने इसे कितने में खरीदा? How did you buy? How did you buy इसे? How did you buy it? No, wrong. Is anyone reply this question? How much did you pay for this? हाँ, How ये much? सही है। ये क्योंकि जब हम बोलते हैं कितने में, तो हाउ मच कि मतलब ये कितने में कॉस्ट, इसका कितने में पड़ा, ठीक है ना? आपको हाउ मच डिड इट कॉस्ट टू यू ऐसे बोल सकते हो, और पे भी बोल सकते हो, हाउ मच डिड यू पे फॉर इट, है ना? ये भी सही है। बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन कैसे पूछोगे? सपोज आप किसी ऐसे बंदे से मिले जिसको इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है, तो आप उससे कैसे पूछोगे कि आपको इंग्लिश सीखने में कितना समय लगा? How long time did you learn English? टाइम नहीं लगाना है। जब आपने हाउ लॉन्ग लगा दिया ना, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू लर्न इंग्लिश, हाउ लॉन्ग लगा दिया तो उसका मतलब ही वही हो गया कि कितना समय, है ना? How long? जैसे मैंने बोला कि तुमको खाना खाने में कितना समय लगेगा, तो कैसे पूछोगे, जानोगे, बोलोगे कैसे? How long will you take eat food? विल यू टेक टू ईट फूड, है ना? Yes, मैं दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ? yes ma'am, दिख रही हूँ। तो जब हम क्वेश्चन, जैसे आपने पूछा कैसे बोलोगे कि आपको इंग्लिश सीखने में कितना समय लगा, बोल के बताओ। How long did it take to learn English? हाँ, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू लर्न इंग्लिश, है ना? आपको यू टू लर्न इंग्लिश, उसे उसे सी टू लर्न इंग्लिश। अगर मैंने बोला कि मुझे आई टू लर्न इंग्लिश, ठीक है, तो वहां पे यू की जगह आप चेंज कर सकते हो। उसने एक भी शब्द नहीं बोला, कैसे बोलोगे? Speak any word. Any word? एक एक करके बोलो, बोलो, तीनों जन बोलो एक एक करके। He didn't speak any word. ओके, He ये didn't भी सही। He any word. he didn't even speak any single word. हाँ, ये भी सही है, बट एक स्पीक की जगह आप अटर लगा सकते हो। ही डिडंट अटर अ सिंगल वर्ड, मतलब उस अटर ही नहीं किया उसने ना, सिंगल वर्ड नहीं अटर किया, है ना? इस स्पीक किया। तो कैसे बोलोगे? उन्होंने मुझे 2 घंटे तक इंतजार कराया, बोलो बोलो। He उन्होंने first मुझे हाँ करवाया। हाँ, उन्होंने मुझे 2 घंटे तक इंतजार करवाया, कैसे बोलोगे? Since लगेगा मैम, since. नो, he made me wait for 2 hours. It is very simple कि उन्होंने करवाया ना, तो they made me, है ना? they made me। Made me laugh. में सेंस जा रहा है ना, तो इसीलिए कंफ्यूजन हो गया। हाँ। जैसे सिंपल बने तो बना दे पॉजिटिव वर्ब, और पॉजिटिव वर्ब तो मैंने इतना ट्राई किया, वो नहीं आता है, वो तैयार नहीं होता। नहीं आएगा क्यों नहीं? मैं आपको बता ही नहीं रही हूँ कि ये पॉजिटिव वर्ब। देखो, अगर मैं बोलूं कि मैंने तुम्हें हंसाया, तो आई, जैसे मैं तुम्हें हंसाती हूँ, तो आई मेक यू लाफ, कि मैं हंसाती हूँ। पॉजिटिव वर्ब है तो मैं 100% इसको बना देती। अब ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में उसने मुझे किया, तो मैं सोच रही हूँ अब कौन सा वर्ब इसमें लगेगा। हाँ, सेकेंड फॉर्म लगेगी ना, ही मेड मी वेट फॉर 2 hours, है ना? ऐसे
और जैसे मैंने बोला कि मैंने उसे रुला दिया, तो कैसे बोलोगे? I made her cry. I made her cry. हाँ, आई मेड हर क्राई। मैं दिख रही हूँ? आई एम विजिबल No, और ma'am. No, ma'am. हाँ? You are not visible. You are not visible. बोला करो क्योंकि मुझे ना दिख नहीं रहे हो आप लोग। पता चले कि मैं पूछती रहूं फिर रिकॉर्डिंग में ही ना आऊं। आप भी रिकॉर्डिंग आ रहे हो, आप भी नहीं जब दिखाई टीचर दे नहीं आएगी तो रिकॉर्डिंग किसकी होगी फिर? मैं तो आनी चाहिए ना, मैं तो आनी चाहिए। हाँ, तो उसने मुझे 2 घंटे तक इंतजार कराया, कैसे बोलोगे? You made me wait for 2 hours. हाँ, he made me wait for 2 hours, है ना? He made me for 2 hours. हाँ, अगर आप बोलो कि मैंने उससे ये काम कराया तो ऐसे बोलोगे आई मेड हिम, है ना? उसने मुझसे करवाया तो सी मेड मी, ही मेड मी, ठीक है? ऐसे बोलोगे आप। Yes, some I got it. हाँ, हाँ, उसने जैसे आपने मुझसे बोला खाना कि खवाया। हाँ, आपने बोला कि मैंने अपने बाई से अपना घर साफ कराया। आई मेड माई बाई टू क्लीन रूम, सॉरी आई मेड माई बाई क्लीन रूम, टू नहीं लगाना। आई मेड माई बाई क्लीन रूम, कि मैंने अपने बाई से अपना घर क्लीन कराया, ठीक? ओके, तो तुमने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? सपोज आप एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हो कि ज्योति तुमने मुझे क्यों नहीं बोलने दिया, तो कैसे बोलोगे? why did you not speak? Why did you not speak? तो ये हो जाएगा व्हाई डिड यू नॉट स्पीक, कि तुम क्यों नहीं बोली। व्हाई डिडंट यू लेट मी स्पीक, व्हाई डिडंट यू लेट मी स्पीक। Why didn't let me speak? Why did you not let me speak? Yes. हाँ, व्हाई डिडंट यू लेट मी स्पीक, मतलब तुमने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया। जैसे मैंने बोला कि तुमने मुझे पिज्जा क्यों नहीं खाने दिया, तो कैसे बोलोगे? Did you not let Why, why didn't let me eat pizza? 1 बाय 1 बोलो, 1 बाय 1 बोलो। पहले रीता आप बोलो, कैसे बोलोगे कि तुमने मुझे पिज्जा क्यों खाने नहीं दिया? Why didn't eat pizza? Let me let me speak? अरे यार सुनो पहले ध्यान से। वाई डिडंट यू, कि तुमने नहीं खाने दिया तो डिडंट यू, ठीक है ना? Okay, ma'am. Why लेट मी, didn't you let me eat pizza? हाँ, जैसे मैंने बोला कि उसने मुझे नहीं बोलने दिया, तो कैसे बोलोगे? उसने मुझे क्यों नहीं बोलने दिया, चलो क्यों लगा देती हूँ, कैसे बोलोगे? Why Why लगेगा did नहीं? Why didn't she let me speak? हाँ, वाई डिडंट सी लेट मी स्पीक, ठीक है ना? Okay, ma'am. ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मैं तुमको बाहर नहीं जाने दूंगी, कैसे बोलोगे? I didn't. I will not. ज्योति, मैं जाने नहीं दूंगी, जाने नहीं दिया की बात नहीं कर रही हूँ। डिड नहीं आएगा, will आएगा, will। I want I want you let me outside. लेट मी क्यों लगा रहे हो? मी मतलब हो जाता है मैं, मतलब क्या हो जाता है मैं। मैंने बोला कि मैं तुमको बाहर नहीं जाने दूंगी, तो कैसे बोलोगे? कोई है जो बताएगा? I want to let me go outside? Will का हाँ, second और will का वो है ना? constant. हाँ, आई विल नॉट, ऐसे I बोल will सकते हो, आई विल नॉट लेट यू गो आउटसाइड, आई You वॉन्ट लेट यू गो आउटसाइड। I want you let विल नॉट बोलो, आई विल नॉट लेट यू गो आउटसाइड, मतलब मैं तुमको बाहर नहीं जाने दूंगी। आई विल नॉट लेट यू गो आउटसाइड। I will not you let go outside. Let you go out. आई विल नॉट, मैं नहीं
let you I go will out. not let you go outside. outside. हाँ, मैं तुमको बाहर नहीं जाने दूंगी, मैं तुमको पिज्जा नहीं खाने दूंगी, कैसे बोलोगे? I will not you eat pizza. I will not let you eat pizza. Let you eat pizza. I will not uh, let you eat pizza. हाँ, I will not let you eat pizza. मैंने बोला कि मैं तुमको नहाने नहीं दूंगी. I will not you take a bath. Let you बोलना है भैया, let you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I will not let you take a bath. हाँ, है ना? अभी सरिता आप बोलो कि अगर तुमने ये खत्म नहीं किया तो मैं तुमको टीवी देखने नहीं दूंगी. If you didn't finish it, I will not let you watch TV. क्या बोला? If you didn't finish it, I will not let you watch TV. डिडंट नहीं आएगा. नहीं, अगर आपने इसको फिनिश नहीं किया तो डिडंट नहीं आएगा. नहीं, इफ यू डोंट फिनिश इट. या आज समझ में आ गया. वो विल के पहले सिंपल टेंस लगता है. ओके ओके. हाँ, आई इफ यू डोंट फिनिश इट, आई विल नॉट लेट यू गो आउटसाइड. हाँ, क्या जैसे मैंने बोला कि मेरे बच्चे ने मुझे क्लास लेने नहीं दिया, तो कैसे बोलोगे? लेने नहीं दिया. ओके. माई डॉटर didn't let me class today. हाँ, लेट मी टेक क्लास टुडे, है ना? शी डिडंट लेट मी टेक क्लास टुडे कि मतलब उसने मुझे ये करने नहीं दिया. ठीक है, इसके तीन सारे सेंटेंसेस बनाना तो आने लगेगा कि इसने, मैं तुमको नहीं करने दूंगी, उसने मुझे ये नहीं करने दिया, वो मुझे ये नहीं करने देती है, मैं उसको ये नहीं करने देती हूँ. वो आने लगेगा सेंटेंस बनाना. ठीक है ना? तब तक लेट तुम थोड़ा अपना इजी. मेक से तो मेक और उसके उनसे इजी है लेट. हाँ, इजी है. मैं अभी अभी भी पहुंचती हूँ तुम्हें, तो आपको मैं पढ़ाऊंगी. ये थोड़े बहुत सेंटेंस मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आप जैसे डेली यूजेस में बोलते हो तो उनमें आप ले सकते हो. बाकी इसके सारे यूजेस तो मैं आपको अंत में सिखाऊंगी, इसीलिए बोलती हूँ जल्दी जल्दी प्रैक्टिस किया करो. ओके, तो क्या तुम्हें चोट पहुंची? डिड यू गेट हर्ट? हाँ, डिड यू गेट हर्ट? ज्योति बोलना है, ठीक है ना? यह मेरे सिर के ऊपर से चला गया. ज्योति कैसे बोलोगे? यह जो भी मैम आपने बताया मेरे सिर के ऊपर से चला गया. Whatever you told us, everything चला गया. Everything क्या चला गया? Everything Out of क्या बोलेंगे? Everything to my head. ऐसे बोलेंगे, बट एवर यू एक्सप्लेन मी इट वेंट ओवर माई हेड. ये मतलब It ये went इट वेंट over ओवर my माई head. हेड के ना, ओवर से ये सब निकल गया. इट वेंट ओवर माई हेड, ये मेरे सिर के ऊपर से चला गया. Let me eat, let me explain. तो ये वाला तो पता था. जो आगे जो did या will not लगता है ना, वो उसका मुझे समझ में नहीं आया. जैसे let me eat, let me explain, ये वाला तो थोड़ा समझ में आता था. वो जो आगे जो कनेक्ट हुआ ना, वो वाला इतना मुझे आया नहीं. टाइम लगेगा. चलो अगले कल की क्लास में अगेन एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है ना? मैम Yes, थोड़े ma'am. से आप सेट कर देना. मैं ये वाले तो रीड कर लूंगी, तो फिर प्रैक्टिस कर. ठीक है, ठीक है. तो कैसे बोलोगे कि रीता ने मुझे 1 घंटे के लिए अपनी कार उधार दी? Rita gave me car धार मैम धार. Rita लैंड gave me लगेगा. हाँ, लेंट rent. लगेगा. लैंड मतलब होता है उधार देना, तो इसकी सेकेंड फॉर्म लेंट होती है. लेंट. Rent. Okay. लेंट. Rita gave me आई लेंट If मनी, मैंने उससे पैसे लिए.
अब माइक बंद कर लो बाकी लोग, क्योंकि आवाज नहीं आती है, ठीक है ना। चलो बोलो, कैसे बोलोगे। रीता ने मुझे 1 घंटे के लिए अपनी कार उधार दी थी या दी। तो मैम इसमें देना तो गेव होगा ना। नहीं नहीं, उसने मुझे री उधार दी। उधार देना मतलब होता है कि लेंड करना, है ना। मैंने बोला कि मैंने उसे 1,000 रुपए उधार दिए, तो आई लेंट 1,000 रुपीज टू हर। ओके, तो फिर इसमें ऐसे होगा, रीता लैंड मी ए कार फॉर हाँ 2 आवर्स। हाँ, रीता ऐसे बोलोगे, रीता लेंट मी हर कार फॉर एन आवर, है ना, 1 घंटा फॉर एन आवर, ठीक है। और है ना। हम्म, सब बस। ओके, तो एक क्वेश्चन आपके लिए और। यह बात मेरे दिमाग से निकल गई। ये है बात, बात दिस, बात को क्या बोलेंगे मैम। हाय हाय, एक पूरा ही पूरा ऐसे नहीं ट्रांसलेशन करना होता है। इट स्लिप्ड माय माइंड, इट स्लिप्ड माय माइंड, कि मेरे माइंड ना स्लिप्ड हो गया, फिसल गया, स्लिप्ड हो गया, ठीक है। मैम अभी जो ये वाले है ना, ये जल्दी से समझ, जैसे कि जो वो वाले होते हैं ना कि ये वाला टेंस आएगा तो वो थोड़ा सा बना लेते हैं, इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। है ना, ये सेकेंड फॉर्म ही लग रही है सब में। लग रही है कि नहीं लग रही है, कि मेरे दिमाग से चला गया। और ये हम हमेशा डेली यूजेस में बहुत बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। चलो आप बताओ। स्किप ही यूज करते हैं ना, इट इज स्किप्ड इन माई माइंड। हाँ, स्किप्ड भी हो गया, वो भी यूज कर देते हैं, ठीक है ना। अभी आप बताओ। आपने माइक खोला है, बाकी बंद कर दो। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, कैसे बोलोगे। You broken my heart. हाँ, यू ब्रोक माई हार्ट, Broke my heart. है ना। शाबाश। Yes. और ये एक सरिता के लिए है। आपने मेरा दिन बना दिया।